श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के शिव पुराण की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आगे ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, जब राजा हिमाचल ने पुरोहित एवं नाई के झगड़े का हाल सुना तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुम दोनों गिरजा के वर का हाल कह सुनाओ। तब यह सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सर्वप्रथम गिरजा के पास गया था और फिर गिरजा की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां शिवजी को तिलक चढ़ा आया। मैंने शिवजी का पूजन तो किया, फिर उनकी स्तुति करते हुए यह भी कहा कि तीनों लोग आपके सेवक हैं, अतः आप कृपा करके गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर लीजिए। तब मेरी यह बात सुनकर पहले तो शिवजी ने मना किया, परंतु फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और मैं उन्हें तिलक चढ़ाकर लौट आया। अतः हे राजन, शिवजी सब प्रकार से गिरजा के पति होने योग्य है और तीनों लोक में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। तो सब लोकपाल उन श्री शिवजी की महिमा का वर्णन करते हैं और उन्होंने चलते समय मुझे भस्म दी थी कि जिससे मेरे घर में सब प्रकार की सुख सामग्रियां उपस्थित हुई है। तो इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। हे नारद, फिर पुरोहित के जाने के बाद नाई वहां आया और वह हाय हाय करता हुआ राजा हिमाचल से बोला कि हे राजन, आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिए हैं। वह स्थान अब निर्जन था कि वहां एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता था। कुछ और आगे चलकर वटवृक्ष के नीचे जब वह वहां बैठा और केवल एक मनुष्य वहां दिखाई दिया तो उसका रूप अवधूतों जैसा था। वह योगियों के समान ध्यान मगन में बैठा हुआ था और पुरोहितों ने बिना पूछे ही उसे तिलक चढ़ा दिया। यद्यपि मैंने उसे बहुत रोका, किंतु पुरोहित ने मेरी बात नहीं मानी। तो उस अवधूत के पास एक बैल के अतिरिक्त और भी कुछ नहीं था। तब चलते समय उसने हमें कुछ भी धन भी नहीं दिया और केवल एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। हे राजन, जो सच्ची बात थी वह मैंने कह सुनाई है, अब जो आप उचित समझे वह करे। तब हे नारद, इस समाचार को सुनकर हिमाचल को कुछ ही खेद हुआ, परंतु मैनव को बहुत चिंता उत्पन्न हुई और उन्होंने हिमाचल से यह कहा कि ए स्वामी, मैंने जब से यह सुना है कि पुरोहित ने एक भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह निश्चित कर दिया है, तब से मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। और मैंने यह भी सुना है कि वह अवधूत बहुत कुरूप, असक्त तथा मूर्ख है। मेरी पुत्री परम सुंदरी है, तब भला ऐसे पति के साथ उसका विवाह किस प्रकार किया जा सकता है। अतः हे नारद, हिमाचल ने यह सुनकर जब अपने मित्रों को यह सब वृत्तांत सुनाया, तब उनमें से किसी ने यह बताया कि तुम्हारे धन्य भाग्य है जो गिरजा को ऐसे श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हुई, और किसी ने यह कहा है कि ऐसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं है। तब गिरजा का विवाह तो किसी राजा के साथ होना ही चाहिए। और हिमाचल ने उन सब की बातें सुनकर उत्तर दिया कि हे भाइयों, जो भगवत इच्छा होती है उसमें किसी का वश नहीं चलता। और तभी यह कहकर हिमाचल ने वह सब वृत्तांत कह सुनाया कि जिस प्रकार सब देवताओं ने गिरजा के साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया था। फिर उन्हें यह साफ भी बताया कि देखो, शिवजी की भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित के घर किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। और उन्होंने यह भी कहा है कि इन सब बातों पर भली भांति विचार कर आप मुझे अपनी राय दीजिए, तो उसी के अनुसार मैं आचरण करूंगा। और आगे हिमाचल की ये सब बातों को सुनकर सब लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उनमें से किसी ने यह राय दी कि शिवजी के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अंत में बहुत कुछ सोच विचार करने के उपरांत ही बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुषों ने हिमाचल से यह कहा कि हे राजन, आप शिवजी को एक पत्र इस आशय का लिखे कि वे एक अच्छी सी बारात सजाकर लाए, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिरजा के साथ उनका विवाह न हो सकेगा। यदि वे वास्तव में तपस्वी तथा योगी होंगे तो आपकी बात को स्वीकार करके श्रेष्ठ बारात सजा कर लाए। हे नारद, फिर बुद्धिमानों की इस बात को हिमाचल तथा मैना ने स्वीकार कर लिया और शिवजी को अच्छी बारात लाने के लिए पत्र लिखा गया। उन उसमें यह कहा गया कि आपकी बारात में सभी देवता, ऋषि मुनि, सनकादिक, शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को भी आना चाहिए। यदि ये लोग नहीं आए तो गिरजा के साथ आपका विवाह न हो सकेगा। और इस पत्र के साथ लगन की सामग्री देकर हिमालय ने पुरोहित को पुनः शिवजी के पास भेजा। जब पुरोहित पुनः कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे तो उसने देखा कि शिवजी ने उसकी मनोभिलाषा जानकर पहले से ही वहां देवताओं की सभा जमा रखी है
और उस सभा के समान अन्य कोई संसार में नहीं हो सकती थी। जिस समय पुरोहित ने उस सभा को देखा तो उसके आनंद का पारावार न रहा और उसने प्रसन्न होकर लगन चढ़ाई। तो उस लगन की सामग्री को देखकर सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद पुरोहित शिवजी से आज्ञा तथा अपना नेग लेकर हिमाचल के समीप लौट आया और उन्हें सब हाल कह सुनाया। पुरोहित ने नाई की निंदा करते हुए कहा कि हे राजन, मैं आपको शपथ खाकर कहता हूँ कि गिरजा का पति अत्यंत सुंदर तथा तेजस्वी है और तीनों लोकों में उसके समान अन्य कोई नहीं है। तब पुरोहित के मुख से इन शब्दों को सुनकर हिमालय तथा मैना अपने भाई बंधुओं सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, फिर हिमाचल ने सब सामग्री एकत्रित करके बरात के ठहरने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा श्रेष्ठ भवन का निर्माण कराया और जहाँ एक ओर भगवती आदिशक्ति तथा दूसरी ओर परम पुरुष सदाशिव जी हो, वहाँ किसी प्रकार की कमी कैसे हो सकती है। अब तुम शिव जी का हाल भी सुनो। जब शिव जी ने हिमाचल का पत्र पढ़ा तब उन्हें बहुत ही हंसी आई और फिर उन्होंने हिमाचल के गर्व को नष्ट करने के लिए यह चित्र किया कि उन्होंने अपना स्वरूप एक बूढ़े जैसा बना लिया। फिर उसके बाद अपने बैल को भी बूढ़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ गए और फिर अपने साथ दो शिष्यों को लेकर डमरू तथा सिंगी बजाते हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण करते हुए भयानक वेश बनाए हुए हिमाचल के नगर में जा पहुंचे और वहां जाकर एक बाग में ठहर गए। इधर राजा हिमाचल बारात आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जब सिंगी और डमरू का नाद सुना तो बहुत से लोगों को बारात देखने के लिए भेजा। वे सब मनुष्य तथा गिरजा की सहेलियां उस स्थान पर जा पहुंची जहां अवधूत स्वरूप शिवजी बैठे हुए थे और अलग अलग का शब्द का उच्चारण कर रहे थे। तो उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर पूछा कि हे योगीराज, तुमने कहीं शिवजी की बारात तो नहीं देखी। तब यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हम ही गिरजा के दूल्हा है और हम ही बारात हैं। हमारे साथ दो शिष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं आया है। हे नारद, तब शिवजी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गिरजा की सखियों ने उन्हें गालियां देते हुए कहा कि अरे पागल, तू हमारे राजा की पुत्री के लिए ऐसी बातें क्यों कह रहा है। यदि तू ठीक ठाक बताएगा तो तूने बारात को नहीं देखा है तो हम तुझे अच्छे भोजन खिलाएंगी और पहनने के लिए सुंदर वस्त्र भी देंगी। यह सुनकर फिर शिवजी ने फिर अपना पहला उत्तर दोहरा दिया और कहा कि हे सखियों, तुम गिरजा से जाकर कह देना कि हम वही व्यक्ति हैं जिन्हें पुरोहित लगन चढ़ा कर आया है। गिरजा हमें अच्छी तरह जानती है, अतः वह सब कुछ बात बता देगी। तब यह सुनकर उन सब स्त्रियों ने शिवजी की लात घूंसों से खूब पिटाई की तथा पांव पकड़कर चारों ओर घसीट डाला। इसके बाद फिर उन्होंने नाखून तथा चुटकियों से उनके पवित्र शरीर को जगह जगह काटा और किसी ने उनके बैल को डंडा मारकर वहां से भगा दिया और किसी ने उनके साथ के छोटे छोटे नंग दड़ंग बालकों को ऐसे जोर जोर से चांटे लगाए कि वे रोते हुए भाग खड़े हुए। हे नारद, उन सखियों ने यह सब उद्यम केवल इसलिए किया था कि वे शिवजी की माया में मोहित होकर उन्हें पहचानने में असमर्थ हो। और तब शिवजी ने उनकी इस मारपीट का कोई बुरा न मानते हुए हंसकर कहा कि ये स्त्रियों, ससुराल में इस प्रकार मार खाना भी अच्छा लगता है, अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का संकोच मत करो और जिस प्रकार चाहो मुझे खूब तंग कर लो। तब यह सुनकर वे स्त्रियां तथा पुरुष शिवजी को छोड़कर अपने घर को लौट चले और जब वे लोग चले गए तब शुक्र और शनिश्चर देवता तो बाल स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के साथ थे तथा बैल जिन्हें स्त्रियों ने कुछ देर पहले मार कर भगा दिया था, वे रोते रोते फिर शिवजी के पास आ पहुंचे और उस समय शिवजी ने हंसते हुए उनसे कहा कि तुम लोग अपने मन में कुछ बुरा मत जानो। ससुराल में तो इस प्रकार का आनंद मिलता ही है। परंतु जब उन लोगों को शिवजी की इस बात से प्रसन्नता नहीं मिली तब शिवजी ने लौट कर जाती हुई उन स्त्रियों के पीछे अपने झोले में से निकालकर अनेक प्रकार की बर्रें छोड़ दी और उन बर्रों ने स्त्रियों के कोमल शरीर को काट काट कर जगह जगह सुझा दिया। तब वे रोती चीखती और चिल्लाती हुई बड़ी तेजी के साथ अपने घरों को भाग चली। तो उसी अवस्था में वे सब गिरजा के समीप जा पहुंची। उनकी इस दुर्गति को देखकर जो स्त्रियां उनके साथ नहीं गई थी वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें चिढ़ाती हुई पूछने लगी कि अरे सखियों, तुम्हारी यह दुर्गति किसने कर दी है। तब गिरजा भी उनकी हालत को देखकर पहले तो बहुत हंसी, फिर अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उन सब को स्वस्थ कर दिया और इसके बाद उन्होंने पूछा कि यह सब चरित्र कैसे हुआ, वह तुम मुझसे बताओ। तब गिरजा के इन शब्दों को सुनकर उन स्त्रियों ने संपूर्ण घटना कह सुनाई और तब फिर ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहने लगे कि हिमाचल की आज्ञा पाकर जो लोग
बरात को ढूंढने गए थे, उन लोगों ने लौटकर जब यह समाचार दिया कि हमें बरात कहीं नहीं मिली, तब हिमाचल यह सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने गिरजा की सखियों की दुर्गति का समाचार सुना, तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि संभवतः वही शिवजी होंगे। तब यह विचार आते ही वे बहुत पछताकर कहने लगे, हाय ब्राह्मण आदि तो शिवजी की बहुत प्रशंसा किया करते हैं, फिर क्या कारण है जो वे ऐसा भयानक स्वरूप बनाकर मेरी पुत्री को ब्याहने आए हैं। अब मुझे वास्तव में पता चला है कि पुरोहित ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं राजा होकर ऐसे भिखारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगा। तो इस प्रकार की बातें करते हुए हिमाचल तथा मैना बहुत चिंतित हुए, और जो बंधु बांधव विवाह में सम्मिलित होने के निमित्त हिमाचल के घर में आए हुए थे, वे भी शोकाकुल होकर कहने लगे कि अरे यह क्या हुआ। तब हे नारद, उस समय हिमाचल आदि के चित्त की चिंता को देखकर गिरजा ने विजया नामक सखी को अपने पास बुलाया और उसे एक ऐसा पत्र देते हुए कहा कि हे सखी, तुम इसी समय इस पत्र को लेकर शिवजी के पास चली जाओ और निर्भय होकर हाथ जोड़कर उनसे मेरी ओर से प्रार्थना करते हुए यह कहना कि आप गिरजा के इस पत्र का उत्तर तुरंत दे, तो फिर वे जो भी उत्तर देंगे उसे लेकर तुम मेरे पास लौट आना। और तब यह सुनकर वह सखी गिरजा का पत्र लेकर शिवजी के पास चली गई, और वहां पहुंचकर उसे दंडवत प्रणाम करने के उपरांत पत्र देती हुई बोली कि हे परब्रह्मा शिवजी, मैं आपको भली भांति जानती हूँ, परंतु मेरे माता पिता तथा अन्य लोग आपकी महिमा को न पहचान पाने के कारण अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परम सुंदर तथा कोमल स्वरूप को दान कीजिए। इसके अतिरिक्त आप श्रेष्ठ बरात एवं सुंदर सामग्री के साथ यहाँ पधारिए, जिससे कि सब लोगों के मन की व्याधि दूर हो जाए। और तब शिवजी ने इस पत्र को पढ़कर उत्तर लिख दिया और उसे देखकर सखी को वहां विदा किया। जब गिरजा को अपने पत्र का उत्तर मिल गया, तब वे अपने मन में बहुत प्रसन्न तथा सुख अनुभव करने लगी। हर हर महादेव। तो भक्तों, इस तरह से आज के शिव महापुराण की कथा के अध्याय 18वें का यही समापन होता है, और कल की कथा कल के अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की।